Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this video lecture, we will start exercise 14.3. In 14.3, actually we have the three topics, bar graph, histogram and frequency polygon. But the two topics, histogram and frequency polygon has been cut by CBSE. So now we will do only one topic, and that is bar graph. Only bar graph topic is in our syllabus, and the questions related to bar graph are question number 1, 2 and 3. So we will discuss only those three questions, question number 1, 2 and 3. So let us start with the question number 1. This is question number 2. बार ग्राफ का जो टॉपिक है बेटा, वो आपने क्लास 8th में भी सीखा हुआ है. वहां पर आपने डेटा हैंडलिंग के चैप्टर में बार ग्राफ बनाना सीखा था. तो देखिए यहाँ पर ही आपको डेटा दिया है. मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है. 1, 2 एंड 3 तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. जिस तरह से यहाँ पर सेक्शंस दिए हुए हैं, SC, ST, नॉन SC, ST, बैकवर्ड, नॉन बैकवर्ड, रूरल एंड अर्बन. नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज. 1000 बॉयज के पीछे कितनी गर्ल्स हैं वो उसने आपको डाटा गिवन दिया है. इसका आपको बार ग्राफ बनाना है. बार ग्राफ बनाने की सबसे पहली कंडीशन, इस तरह से हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस ली. बार ग्राफ बनाते समय सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंसेस के कट लगा लीजिए. चाहे आप 1-1 सेंटीमीटर के लगाएं, चाहे 2-2 सेंटीमीटर के लगाएं, जितने के चाहे आप ले सकते हैं. मान लीजिए मैंने 1-1 सेंटीमीटर के ये कट लगा लिए, क्योंकि बार ग्राफ की सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि डिस्टेंसेस जो है वो इक्वल होने चाहिए. इसी तरह से मैंने यहाँ वाई एक्सिस पर ऑलरेडी लगाए हुए हैं. ठीक है, तो अब देखिए ये रेंज जो है 910 से लेकर 970 तक है. तो मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से 100, 200, 300, 400 इस तरह से मैंने इनको ले लिया. ठीक है, बस मुझे ये ध्यान रखना है कि ये सारी रेंज मेरी इस डाटा में कवर हो जाए. अब जैसे सबसे पहले है 940, तो मैं क्या करूंगी, पहले दोनों कट लूंगी और 940 तक जाऊंगी. ये 910 है, 20, 30, 40, तो ये हमारा होगा 940. तो इस तरह से यहाँ तक जाएंगे और इस लाइन को भी हम सीधा लेकर जाएंगे, पूरा एक बॉक्स बनाएंगे. 1 बार हमारा बन गया ये, दैट इज 940. और हमारा ये क्या है, SC. इसके सामने हम लिख सकते हैं SC. अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी लिख सकते हैं, जहां आपको अच्छा लगे आप वहां मेंशन कर सकते हैं. उसके बाद है 970. अब अगले दो कट आप लेंगे और 970 तक जाएंगे. तो ये 40 था, 50, 60, 70, तो ऑलमोस्ट ये यहाँ तक आएगा, स्ट्रेट बनेगा बिल्कुल. तो आगे करते हैं हम 970 तक. ये हमारा सेकंड बार बन गया, सेकंड बॉक्स बन गया. इसके ऊपर हम लिख देंगे 970. और ये क्या है, शेड्यूल ट्राइब ST. तो इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं ST, या एरो लगा के भी लिख सकते हैं ST. उसके बाद नेक्स्ट है 920 पे नॉन SC ST. तो 920 सेम आपको अगले दो जो कट हैं उनको लेकर के और 920 तक जाना है. तो हमारे पास ये अगला एक बॉक्स बन जाएगा 920 का, एंड दैट इज नॉन SC ST, नॉन SC ST. द नेक्स्ट इज 950 बैकवर्ड. तो अब हम अगले दो कट लेंगे और इसी तरह से हम 950 तक जाएंगे. सो ये हमारा बन गया बॉक्स किसका, 950 का, दैट इज बैकवर्ड क्लासेस. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 920. तो हम नेक्स्ट दो कट लेंगे और 920 तक हम जाएंगे. सो दिस इज 920 एंड दैट इज नॉन बैकवर्ड, नॉन बैकवर्ड. उसके बाद नेक्स्ट है 930 रूरल एंड 910 है अर्बन. इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हम लेंगे 930 तक. तो 930 तक जाएंगे. ये हमारा बॉक्स बन गया 930 का, और इसमें हम लिख देंगे रूरल. ये बॉक्स, ये जो बार है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रूरल एरिया को. उसके बाद अर्बन 910. नेक्स्ट दो कट हम लेंगे और इसको हम ले लेंगे 910 तक. तो ये हमारा हो गया 910 और इसमें आ जाएगा अर्बन. फाइन, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पर नीचे हम मेंशन कर देंगे सेक्शंस. ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स
1000 पर 1000 बॉयज, जो भी ये हेडिंग दी है इसको हम यहाँ लिख देंगे। सेक्शंस हमने यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं तो यहाँ हम सेक्शंस लिख देंगे। स्केल आप लिख सकते हैं साइड पर आपने कितना यूज किया है, मैंने 1 सेंटीमीटर लिया है तो मैं 1 लिख दूंगी, आप 2 लेंगे तो आप 2 लिख देंगे। फाइन। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर ये डेटा आपको गिवन है, दीज आर पॉलिटिकल पार्टीज A B C D E F, और इन्होंने जितनी जितनी सीट्स जीती हैं वो सामने लिखा हुआ है, आपको इसका बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले वही लेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और मैंने आपको बताया था बार ग्राफ के लिए इक्वल डिस्टेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस तरह से कट लगा लेंगे इक्वल डिस्टेंसेस के 1-1 सेंटीमीटर के, मान लीजिए कि मैंने लगा लिए एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। अब देखिए यहाँ पर जो रेंज है वो सबसे कम है 10 और सबसे ज़्यादा है 75, तो मैं सीधा 10-10 के गैप ले लेती हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80 एंड दिस इज 90। तो पहले 2 कट मैं यहाँ से लूँगी और सबसे पहला है 75, तो हम जाएंगे 75 तक इस तरह से एग्जैक्टली हम दोनों लाइंस को लेकर, ये हो गया 75, ये है पार्टी ए। उसके बाद है 55, नेक्स्ट 2 कट हम लेंगे और हम जाएंगे 55 तक, दिस इज 55 और इसमें लिख देंगे हम पार्टी बी। उसके बाद है 37, तो नेक्स्ट 2 कट हम लेंगे एंड अप्रोक्सीमेट 37 तक हम इसको ले जाएंगे, दिस इज 37 एंड दिस इज पार्टी सी। देन 29 पे डी है, तो नेक्स्ट 2 कट हम लेंगे और जाएंगे 29 तक, दिस इज 29 एंड दिस इज डी। उसके बाद है 10 पर ई, तो हम नेक्स्ट 2 कट लेते हैं और ये हमारा सबसे छोटा बॉक्स बन जाएगा 10 का एंड दिस इज ई। हमें एक और लगाना पड़ेगा यहाँ पर, दिस इज एक्स एक्सिस, तो नेक्स्ट 2 कट लेकर हम 37 तक जाएंगे, तो हम ऐसे किया हमने, दोनों कट लिए एंड दिस इज 37 एंड दिस इज पार्टी एफ। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया बार ग्राफ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी, और यहाँ पर हम लिख देंगे सीट्स वॉन। ठीक है, और स्केल हमने जितना यूज किया है दोनों एक्सिस पर, दैट इज 1 सेंटीमीटर। फाइन। So I have discussed with you question number 2 and 3 of exercise 14.3. Question number 1 is exactly same, so you can do it by yourself. And this is your homework 2 exercise 14.3 from question number 1 to 3 in your maths notebook. ठीक है? And I am sending a PDF also in which you can see solution of each and every question. If you need help, then only consider the PDF. Otherwise, try to do these sums by yourself. So do your work properly. Take care and bye bye.